अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12.3 की पावर x माइनस 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं। 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12.3 की पावर x माइनस 3। अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास सारी वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे होती हैं। तो यहाँ हम अब 12.3 की पावर x माइनस 3 को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। तो ये बनेगा 3 की पावर 2x प्लस 2 माइनस 12.3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3 की पावर 2x प्लस 2 को ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 माइनस 12.3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास फिर यही वैल्यू बन जाएगी 3 की पावर 2x प्लस 2। तो इस वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लेट कर लेते हैं। लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू y। अब हम स्केयर ले लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्केयर लेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर x होल का स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर। यहाँ से बनेगा 3 की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्क्वेयर। अब हम 3 की पावर x और 3 की पावर 2x की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बनेगी? इक्वेशन 1 बिकम्स 3 की पावर 2x की जगह y का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर वैसे ही माइनस 12 डॉट 3 की पावर x की जगह पे y आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 3 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? 9 के। 9 वाई स्क्वायर बन जाएगा माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करवा देंगे। ये सारी वैल्यूज़ 3 पे डिवाइड हो रही हैं तो इस वजह से हम इसको 3 पे डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 1s are 3। तो यहाँ 1 आ जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा? जब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। यहाँ से हमारे पास बनेगा 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब हमने क्या करना है? अब यहाँ हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 3 1s are 3। अब हमें कोई दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर पॉजिटिव का 3 है। जिसे हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करें हमारे पास आंसर माइनस का 4 आए। तो 4 1s are 4 होता है और 3 1s are 3, 3 1s are 3। हमारे पास जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 3 आ रहा है। जब हम -3 और -1 करेंगे हमारे पास माइनस का 4 आएगा। -3 -1 होता है हमारे पास -4 के इक्वल। इसका मतलब हमारे पास यही दो फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से हमारे पास 3y
कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा y माइनस 1 के। यहाँ पे -1 कॉमन आया तो पीछे बचेगा y माइनस 1, माइनस जब कॉमन आया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक हमारे पास बनेगा y माइनस 1 और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से y माइनस 1 भी इक्वल टू 0 आएगा और 3y माइनस 1 भी इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हम अब इसे लिख लेते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 1, 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। माइनस का 1 था लेफ्ट साइड पे, जब ये राइट साइड पे गया पॉजिटिव हो गया, हमें y की वैल्यू चाहिए तो 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास अब y की वैल्यूज आ गई, लेकिन हमारे पास जो y है वो इक्वल टू है 3 की पावर x के। तो हम y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 की पावर x, बट y इज इक्वल टू 3 की पावर x। यहाँ पे भी लिख लेते हैं बट y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो यहाँ y बनेगा, y की जगह पे जब 3 की पावर x आया तो ये बनेगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 के। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 की पावर x ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ बेसिस सेम है तो x हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल। अब हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। हमें चाहिए x की वैल्यू, 3 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, इसकी पावर पॉजिटिव 1 है, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, 3 की पावर -1। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू -1। यही हमारे पास आंसर होगा। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 और -1। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं, 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से 2 की पावर x ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 64 डॉट 2 की पावर x है, जब हम इसे 1 के ओवर में ले जाएंगे तो ये बनेगा 2 की पावर, सॉरी यहाँ पे -x है, जब ये ओवर में जाएगी तो ये पॉजिटिव का x हो जाएगी, -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर x प्लस 64 ओवर 2 की पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अब हम इसे इस इक्वेशन में 2 की पावर x की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो इक्वेशन 1 बनेगी। इक्वेशन 1 बिकम्स 2 की पावर x की जगह पे y आ गया प्लस 64, यहाँ पे भी 2 की पावर x की जगह पे y आ जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ हमने ओवर में y ख़त्म करवाना है तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे y के साथ, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स, y मल्टीप्लाई बाय y प्लस y मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय y माइनस y मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय y। तो यहाँ ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, y को जब y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा y का स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास आंसर
ज़ीरो आता है। अब हम इसे -20y को पहले लिख लेते हैं और 64 को बाद में लिख लेते हैं, तो ये बनेगा y² माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर 64 आए, और जिन्हें हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करवाएं, हमारे पास आंसर -20 आए। तो जब हम 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, तो हमारे पास 64 आंसर आ रहा है। इसका मतलब जब हम 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हमारे पास 64 आंसर आ रहा है। अब 16 और 4 को हम प्लस या माइनस करवाते हैं, हमारे पास आंसर -20 आना चाहिए। जब हम लिखेंगे -16 -4 माइनस माइनस प्लस बड़े के साथ माइनस का साइन है, तो -20 बन जाएगा। तो इसका मतलब यही दो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे जिन्हें हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। हमारे पास पॉजिटिव का 64 आ रहा है, और जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड करवा रहे हैं तो हमारे पास -20 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं y² -4y -16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अगर फैक्टर्स का ना पता लगे कैसे निकलेंगे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 64 है, 64 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3s are 6, 2 2s are 4। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? हमारे पास आंसर आता है 64। लेकिन जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड करवाएंगे, हमारे पास -20 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब हम इसे मज़ीद इसका एलसीएम लेते हैं, तो फिर इसे 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 पे डिवाइड करवाते हैं। 2 1s are 2, 1 कैरी है, 2 6s are 12, 2 2s are 4। अब 4 और 16, जब 4 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 64 आ रहा है। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड करवाएंगे, -4 और -16 करेंगे, तो हमारे पास -20 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास यही दो फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा y -4। यहाँ से हम -16 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा y -4 इज इक्वल टू 0 के। y -4 y -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y -16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 4, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 16। लेकिन हमारे पास जो y है वो इक्वल टू है 2 की पावर x के। हम y की जगह पे y की वैल्यूज पुट कर देते हैं, बट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, बट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। इस साइड पे भी लिख लेते हैं, इस साइड पे भी लिख लेते हैं, बट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहाँ से 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 बनेगा, और इस साइड पे बनेगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ बनेगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यह हमारे पास 4 ही बनता है, तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमारे पास 16 है, 16 हमारे पास 2 की पावर जब हम 4 लेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आता है। तो इसका मतलब हम 16 को 2 की पावर 4 में लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास x क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर होगा, तो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 और 4। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा।